अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम क्या पढ़ रहे थे? ज्योग्राफी क्लास 12th चैप्टर नंबर 10। इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट सेटलमेंट्स। Human settlements. As I told you yesterday, the early people prefer to live or settle aside the river valleys. For example, I told you Indus Valley civilization. The civilization developed on the back of river Indus. That's why it was called Indus Valley civilization. So their first preference, पहली प्रेफरेंस वो देते थे उन चीज़ों को वहाँ पे या उस एरिया में जहाँ पे लैंड फर्टाइल हुआ करती थी और जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होता था। ठीक, उसके बाद जब किंग्स आए, जो रूलर्स होते थे, they built the cities, they built the towns and they built their administrative capitals as per their convenience. For example, kings built temples. The place where the temple was constructed, that very place developed as a town. The town was known as Temple Town because people used to visit there, pilgrimage happened there, people go for the pilgrimage purpose. So this place where the temple was constructed, it was called pilgrimage town or temple town. इसको कहा जाता था जब कोई किंग, कोई हिंदू रूलर या सिख रूलर या मुस्लिम रूलर होता। अगर हम हिंदू रूलर की बात करते तो हिंदू रूलर कोई किसी एरिया में क्या करता था, कोई टेम्पल कंस्ट्रक्ट करवाता था तो वो एरिया एज ए होल टेम्पल टाउन के नाम से डेवलप होता था, क्योंकि लोग डिफरेंट एरिया से, पीपल फ्रॉम द डिफरेंट एरियाज विजिट देयर फॉर द पिलग्रिमेज, वो जाते थे वहाँ पर पिलग्रिमेज के लिए, तो वहाँ पे एक टाउन क्रिएट होता था, ये एक सेटलमेंट होती थी। टाउन क्रिएट होगा जहाँ पे मंदिर बनेगा, जहाँ पे मंदिर बनता था तो वहाँ पे ट्रेडर्स भी होते थे, वहाँ पे ट्रेड सिस्टम भी होता था, बार्टर सिस्टम होता था, बिकॉज क्योंकि जब वहाँ पे टेम्पल बनेगा, पीपल यूज इट, मोस्ट ऑफ द पीपल वुड कम देयर फॉर द पिलग्रिमेज पर्पस, सो डेफिनेटली वहाँ पे एक फ्लो बढ़ेगा लोगों का, जिसकी वजह से वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता एक बस्ती सेटल होती थी। तो आगे जाके इस वाले एरिया को कहते थे कि टेम्पल टाउन। ठीक, दूसरी एक एग्जांपल हम देते हैं कि kings made administrative towns. When any king shift capital from one place to another, so that very place where capital has been shifted, जहाँ पे वो capital develop होती थी, वहाँ पे एक town develop होता था, तो उसे कहते थे capital town, administrative town। उसके हिसाब से वो टाउन, वहाँ पे आप देखोगे उसी हिसाब से वो टाउन डेवलप होता था। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। साउथ इंडिया में यहाँ पे एक डायनास्टी थी जिसको कहा जाता था चोला डायनास्टी। मिडवल इंडिया की पावरफुल डायनास्टी, ऐसी डायनास्टी जिन्होंने पहली बार नेवी का कंसेप्ट दिया, नेवी बनाई। ठीक, पंचायती राज सिस्टम, PRI, they used that system at the first time,
ठीक। देयर वन ऑफ किंग वाज राजा राजा चोला, जिसने ही कंस्ट्रक्टेड रिद्धेश्वर टेम्पल, राजा राजा टेम्पल almost 1000 years before he constructed Raja Raja temple. That is UNESCO certified this time. UNESCO has enlisted in the World Heritage Site. Raja Raja temple, when he constructed that Riddheshwar temple, the place where he constructed developed as a pilgrimage town temple. Take that town, that town was called pilgrimage town और temple town. टाउन वहाँ पे एक डेवलप हो गया, वहाँ पे एक लोग बसने लगे, लोग जब बसने लगे क्योंकि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया, नॉर्थ इंडिया से लेकर लोग वहाँ पे आते थे, वहाँ पे उस टेम्पल में आते थे पिलग्रिमेज के लिए। तो वहाँ पे एक कंसेप्ट आया, वहाँ पे लोग भी अब बसने लगे, तो पिलग्रिमेज टाउन। दूसरी बात, इन्होंने कैपिटल चेंज करी, ठीक। एक जगह से इनकी कैपिटल थी थांजौर, थांजौर भी एक जगह यहाँ पे, ठीक। छोलास की कैपिटल थी थांजौर। तो आप ऐसे समझो, थांजौर जो सिटी, थांजौर जो टाउन डेवलप हुआ, दैट वाज एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। पिलग्रिमेज टाउन अलग, यहाँ पे टेम्पल टाउन ये रहा, टेम्पल टाउन अलग, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, तो ये टाउन भी डेवलप हो गया, यहाँ पे भी लोग बसने लगे क्योंकि किंग यहाँ पे होता था। किंग के सारे काम काज जो भी होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के जो भी काम होते थे, दे परफॉर्म दीज all these types of work in Thanjore. So this town developed as an administrative town. So people used to live there. एक और टाउन, कैपिटल टाउन के बाद ट्रेडिंग टाउन। जब कोई किंग, किसी किंग को लगता था कि फलानी एरिया में, किसी एरिया में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं, ज्यादा प्रोडक्शन होती है, तो वहां पे एग्रीकल्चर को वो बढ़ावा दे रहा था, देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन राजा राजा चोला चल रहा होता है, एक दिन वो रिवर, ये रिवर कावरी ऐसे होके बहता है, तो राजा राजा चोला ने रिवर कावरी को देखा, तो उसने डिसाइड करा, बोला कि यार रिवर कावरी, यहाँ की जो लैंड है, यहाँ पे जो फॉरेस्ट्स थे, उसने कहा कि हम कावरी को यूज में ला सकते हैं, कावरी का जो वाटर है हमारे काम आ सकता है। तो उसने यहाँ के जो फॉरेस्ट्स थे उनको कट करवा कर यहाँ पे लोगों को कहा कि आप यहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करो, बिकॉज द वाटर विल सर्व यू, दिस द कावरी, you can put the use of the water of this kavari in agriculture and you will get the good crops and good results of the crops. So कावरी को यूज करा इसने, ठीक। तो यहाँ पे जो ये बेल्ट था, कावरी का बेल्ट, इतनी एग्रीकल्चर एक्टिविटी वहां पे हो गई, इतनी प्रोडक्शन हो गई, तो आगे जाके यहाँ पे भी एक टाउन बसा, एग्रीकल्चर टाउन। यहाँ पे भी लोग अब बसने लगे क्योंकि पीपल लव टू रिजाइड इन एनी प्लेस वेयर यू हैव द गुड फैसिलिटीज, वेदर पानी होगा, सड़कें होंगी, बाकी चीजें होंगी। तो डेफिनेटली उस टाइम पे जो लोग थे, जब इसने उनको कहा कि यहाँ पे इनको कट करके दिया, ये वाला एरिया, कहा कि आप यहाँ पे बस जाओ और आप जो कावरी रिवर जो है, इसका जो पानी ये आपके काम आ सकता है। तो पहली बार उसने इंट्रोड्यूस करवाया था पर्शियन व्हील, एक व्हील, पर्शियन व्हील जो था, ये एग्रीकल्चर में उसने इंट्रोड्यूस किया, नई एक चीज दी थी जिसके जरिए व्हील रोटेट होता था और नहरों के जरिए पानी जाता था एग्रीकल्चर फील्ड्स में। तो लोग इस एरियाज में
प्रेफर कर रहे थे रहना, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती थी, एग्रीकल्चर एबंडेंस में होता था। ठीक, तो ये भी एक टाउन डेवलप हुआ। अगर हम करंट की बात करें, प्रेजेंट डे की बात करें, मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें, अगर आज देखेंगे हम रूरल और अर्बन, यहां पे रूरल एरियाज में पॉपुलेशन कम, अर्बन एरियाज टाउन्स में और सिटीज में पॉपुलेशन ज्यादा। रूरल एरियाज में यहाँ पे कम पॉपुलेशन, यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन, यहाँ पे कम फैसिलिटीज। कौन सी कम फैसिलिटीज? यहाँ पे आपको रोड्स अच्छे नहीं होंगे, यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी आपकी अच्छी नहीं होंगे, you won't find the good education system in rural areas. No doubt there are rural India is developing, rural areas are developing, but if we made a comparison between the rural and urban, or rural or city people, they are definitely, rural people are lacking some basic facilities, like they don't have the good means of transportation. They have not the good or better roads. They don't have the good means of education system. यहाँ पे वही चीज़ें यहाँ पे आप देखोगे अर्बन एरियाज में या सिटी एरियाज में, वहाँ पे आपको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज भी मिलेंगी। You will find the good health facilities. You will find the good electricity. आपको electricity भी यहाँ पे बेस्ट मिलेगी, good मिलेगी as compared to the rural areas. You will find the better roads. You will find the good education system. So that is why you will find there the more population or good population as compared to the less population. People of rural areas prefer to migrate the towns or cities, because in rural areas they have push factor, and here is pull factor. As we have discussed these two factors in earlier chapters also, हमने पहले भी इनको डिस्कस करा है। पुश फैक्टर कोई ऐसी चीज जो हमें मजबूर कर रही है ये एरिया, अपना एरिया छोड़ने पर। वो क्या होगा? लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज होगी, लैक ऑफ एजुकेशन होगा, रोड्स अच्छे नहीं होंगे, बाकी चीजें, इलेक्ट्रिसिटी हमें वहाँ पे उतनी नहीं मिलेगी जितना यहाँ होगा, एजुकेशन सिस्टम उतना डेवलप्ड नहीं होगा जितना आपको अर्बन या सिटी लाइफ में मिलेगा। तो दैट्स वाई पीपल प्रेफर टू माइग्रेट टू द अर्बन एरियाज। तो अर्बन एरियाज में पुल फैक्टर, यहाँ पे अगर कोई चीज इनको धक्का दे रही है, अपने एरिया से निकाल रही है, तो यहाँ पे वही चीज इनको खींच रही है। That's why if any person migrated from one village, why didn't he visit to or migrate to other village? Because he loved because the village which he has, where from he got pushed, definitely he will be pulled by the city or urban areas, because the facilities which he was lacking in the rural area, which is lacking in his village, he got those very facilities in the urban areas or city areas. तो यहाँ पे वही factors उसको पुल करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। तो यहाँ पे दैट्स वाई अगर आप देखोगे आजकल, खुद से देख लो, जो भी अभी श्रीनगर सिटी है, श्रीनगर सिटी को खुद से अंदाजा कर लो, आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले जो हमारी श्रीनगर सिटी थी, तो उस टाइम पे पॉपुलेशन देखो, उस टाइम इंफ्रा देखो यहाँ पे कितना था, बस्ती कितनी थी। तो आजकल की कंजेशन देखो, आज बस्ती देखो, आजकल की पॉपुलेशन देखो, एज कंपेयर्ड गांव में भी बस्ती बड़ी है, लेकिन श्रीनगर में ज़्यादातर माइग्रेटेड पीपल है।
जो गांव के जो गांव एरिया से आए हैं लोग, वो यहाँ पे सिटीज़ में नॉर्मली प्रेफर करते हैं माइग्रेट करना, क्योंकि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो गांव से उनको पुश करते हैं और यहाँ पे पुल करते हैं। वो बेसिक फैसिलिटीज़ जो होती हैं, ये एक यही एक बेस है सेटलमेंट की। तो सेटलमेंट किसी भी एरिया में होती है तो वहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती है ना, पहले हम उनको देखते हैं कि वो फैसिलिटीज़ वहाँ पे लाइक करती है कि नहीं, कहीं वहाँ पे भी वो फैसिलिटीज़ लाइक तो नहीं करती। तो जंगलों में इतनी ज़मीन होने के बावजूद लोग वहाँ पे बसते क्यों नहीं है? सिटीज़ में, बस्ती में ही लोग क्यों बसते हैं? बिकॉज जंगल में अगर आप देखोगे वहाँ पे क्या रोड आपको नहीं मिलेंगे, वहाँ पे आपको वाटर अवेलेबिलिटी नहीं होगी, वहाँ की लैंड आपको फर्टाइल नहीं होगी। दैट्स वाई मैंने आपको पहले कहा था, जब इवन की इंडस वैली पीपल, द पीपल हु लिव्ड ऑलमोस्ट 4000 years बिफोर, दे ऑल्सो प्रेफर टू रिजाइड द बैंक्स ऑफ, settle around the banks of river Indus. Because why they choose the river Indus? Why did they choose any other place? Because it was the river. The first thing what they prefer was they need the water. And where there is a water, there the land would definitely be the fertile. So ये हमने आज इसका क्रक्स पढ़ा। आज हमने पढ़ा कि सेटलमेंट्स कैसे होती है। तो सेटलमेंट्स का कंसेप्ट, ट्रेडिंग टाउन्स बने, पिलग्रिमेज टाउन्स, ठीक, और कैपिटल टाउन्स, ये भी एक कंसेप्ट आज हमने पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।